Hello everyone, today we are going to discuss about most important MCQ of Business Finance Unit from Commerce paper to syllabus. Before starting with MCQ, I want to tell you that Global Online University is starting test series for Commerce paper 2 from this month for upcoming exam May 2021. If you want to crack your exam, you can join us, you can contact us on below given number और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फ्रॉम योर प्ले स्टोर. We are starting with our MCQ. कैपिटल बजटिंग किससे रिलेटेड होता है? ऑप्शंस आर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फंडिंग, प्रॉफिट मेकिंग एंड डिविडेंड पॉलिसी. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग. कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग. कौन सा रेशियो है जो एक्सप्लेन करता है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड? एंड ऑप्शंस आर डिविडेंड पर शेयर रेशियो, पे आउट रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो, इक्विटी कैपिटल रेशियो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पे आउट रेशियो होता है वो एक्सप्लेन करता है कि कितना पोर्शन अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड फॉर्म में. विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? ऑप्शंस दिए गए हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड रिटेन अर्निंग. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिटेन अर्निंग. इसमें से कौन सा वेरिएबल है जो कैपिटल बजटिंग के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में नॉट नोन होता है? ऑप्शंस आर अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लोज, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो एंड डिस्काउंट रेट. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्काउंट रेट वेरिएबल इज नॉट नोन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग. इक्विटी शेयर्स कैपिटल का कॉस्ट जो होता है वो डेब्ट कॉस्ट से ज़्यादा होता है क्योंकि ऑप्शंस आर इक्विटी शेयर्स हैव अ हाई रिस्क देन डेब्ट, इक्विटी शेयर्स आर नॉट इजीली सेलेबल, इक्विटी शेयर्स डू प्रोवाइड द फिक्स्ड डिविडेंड रेट, जनरली द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लेस देन द डेब्ट कैपिटल. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, cost of equity share capital is more than cost of debt because equity shares have a high risk than debt. इसमें से कौन सा ए कैपिटल स्ट्रक्चर का अप्रोच नहीं है? ऑप्शंस आर ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच. ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का अप्रोच नहीं है. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शंस आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन इनपुट इज कंसिडर्ड इन कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, कैश फ्लो एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर डिफरेंट, एन एक्सपेंशन डिसीजन इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर. ये स्टेटमेंट गलत है. इसमें से कौन सा मेथड ज़्यादा पॉपुलर है फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? ऑप्शंस आर कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, डिविडेंड यील्ड मेथड, गोल्डन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एंड अर्निंग यील्ड मेथड. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इसमें से कौन सा एक इंटरनल फैक्टर नहीं है जो फर्म के वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता? एंड ऑप्शंस आर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म,
dividend policy followed, and market risk premium for the firm. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर द फर्म। प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ अबव। The concept of present value is based on principle of discounting. Cost of capital from all the sources of fund is called specific cost, composite cost, implicit cost, simple average cost. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, cost of capital from all the source of fund is called specific cost.